एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले। मेरा क्लिनिक पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। क्लिनिक का नाम है डेक्कन डेंटल क्लिनिक। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली अलाइनर के ट्रीटमेंट के बारे में है कि ये कौन से पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, कौन से प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल होता है, कौन से एज ग्रुप के लिए सूटेबल होता है। तो पहला क्वेश्चन, कौन से एज ग्रुप के लिए सूटेबल होता है? अगर आपका एज ग्रुप 13 ईयर्स से लेके 60-65 के एज में भी आता है तो भी आप अलाइनर ट्रीटमेंट ले सकते हो। 13 ईयर्स में इसलिए बोल रही हूँ, बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स हमारे मुंह में सब परमानेंट टीथ आ जाते हैं। उसके पहले मुंह में आइदर दूध वाले दांत होते हैं या फिर दूध वाले और परमानेंट टीथ के कॉम्बिनेशन में, जिसको मिक्स डेंटिशन कहा जाता है, वैसे वाले दांत होते हैं। तो बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स यूजुअली मुंह में सब परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तब से लेके अगर 60-65 ईयर्स तक भी अगर आपके बोन का कंडीशन अच्छा है, आपके गम्स का, मसूड़ों का कंडीशन अच्छा है, तो आप इजीली अलाइनर का ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये हो गया एज ग्रुप के बारे में। सेकंड आता है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम के लिए मैं बोलूँगी, अगर आपके दांतों में गैप है, दांतों के बीच में क्राउडिंग है, माल अलाइन टीथ है, या दांत आपके बहुत फॉरवर्डली प्लेस्ड है, या फिर आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों को बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, जिसको डीप बाइट कहा जाता है, या फिर ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों को यूजुअली ओवरलैप करते हैं, पर कभी कभी नीचे वाला दांत ऊपर वाले दांतों को ओवरलैप करने लग जाता है। उस कंडीशन को क्रॉस बाइट कहा जाता है। तो वैसे केसेस में भी अलाइनर का ट्रीटमेंट हो सकता है। यानी अलाइनर का ट्रीटमेंट सभी प्रॉब्लम्स के लिए किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को स्पेस गेन करने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ा तो भी अलाइनर का ट्रीटमेंट उस केस में हो सकता है। तो ये हुआ प्रॉब्लम रिलेटेड। थर्ड होता है लोकेशन का। नॉर्मली जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप सेम सिटी में लो, ताकि आपके जो 2 या 3 हफ्ते बाद वाले फॉलोअप्स होते हैं वो हम हमारे क्लिनिक में या उस लोकेशन के नियर बाय हो तो बेटर है, ताकि आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम हो जाते हैं, प्लस आपका फिजिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ब्रेसेस के केस में ये जो क्राइटेरिया लगाया जाता है, अलाइनर के केस में वो बिल्कुल भी नहीं है। सिंस अलाइनर का ट्रीटमेंट एज सच डेंटल मॉडिफिकेशन एवरी विजिट हमें कुछ भी नहीं करने होते, आपको खाली अलाइनर पहनना होता है जिसमें ऑलरेडी एडेड फोर्स वैल्यूज़ होते हैं। तो लोकेशन का बैरियर यहाँ पे नहीं है। अगर सपोज़ मैं पुणे का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप पुणे के बाहर भी रह रहे हो या किसी छोटे गाँव में रह रहे हो, फिर भी आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। चौथा, मैं इन जनरल बोलूँगी कौन से पेशेंट लेना चाहिए। पहले तो अगर आपने आपका स्माइल मेकओवर नहीं किया ब्रेसेस के डर से, क्योंकि आपको लगता है ब्रेसेस दिख के आएंगे, पेन होगा, तो आप आइडियल कैंडिडेट हो अलाइनर के ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड, अगर आपका ऐसे है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होता है वर्क रिलेटेड वगैरह, तो भी आप आइडियल कैंडिडेट हो, क्योंकि वैसे पेशेंट में ब्रेसेस के फॉलोअप मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अलाइनर्स आप साथ में कैरी कर सकते हो और पहन सकते हो। थर्ड, ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि जिनके माँ बाप एक सिटी में रहते हैं, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट लेना होता है, पर एजुकेशन के लिए वो बाहर है कहीं पे, तो वैसे पेशेंट को भी ये आइडियल ऑप्शन है। इसमें अब्रॉड वाले भी पेशेंट आते हैं कि जिनको अलाइनर्स वहाँ पे वो ले नहीं सकते, स्माइल मेकओवर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ब्रेसेस का, तो वो अलाइनर्स लेके जा सकते हैं। तो ये भी उनके लिए भी आइडियल होता है। फिर आपका अगर जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो कभी कभी ब्रेसेस विजिबिलिटी के वजह से अच्छा नहीं लगता, तो आप भी आइडियल कैंडिडेट हो कि विद अलाइनर्स आप आपका स्माइल मेकओवर कर सकते हो। अगर आपका जॉब ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करनी है, तो कभी कभी ब्रेसेस की वजह से थोड़ा स्पीच डिफ़िकल्टी होता है, तो अलाइनर आपके लिए आइडियल है। और अगर ऐसा भी है कि आप कैमरा को बहुत ज़्यादा फेस करते हो या आपके बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट होते, तो उस केस में ब्रेसेस अच्छे नहीं लगते, तो भी आप अलाइनर का ट्रीटमेंट ले सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बोलूँगी कि आपका अगर सोशल इवेंट कोई प्लान किया हुआ है, कोई टीवी इंटरव्यू है, या फिर आपका वेडिंग है या एंगेजमेंट है, ऐसे केसेस में आपका उसके पहले का तैयारी, उसमें भी आपको रहता है प्री वेडिंग शूट या कुछ भी, तो उसमें आप विद ब्रेसेस के साथ वो फेस नहीं कर सकते, उस केस में अलाइनर का ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होता है। तो ये सब था अलाइनर ट्रीटमेंट कौन से पेशेंट में करना बेटर रहता है या कैसे क्राइटेरिया रहता है। सो होप इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई हो। मेरा चैनल लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।